चलिएगा आगे बढ़े। नेक्स्ट, सॉल्यूशन नंबर 6 आइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या बोल रहा है ये। पीएएस स्टील इज अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी विथ रेवेन्यू ऑफ 1,22,000 मिलियन। ठीक है, आपको एक कंपनी दे रखी है पीएएस स्टील। पीएएस स्टील, ठीक है। अब आपको डेटा क्या दे रखा है, इसकी रेवेन्यू दे रखी है। रेवेन्यू 1,22,000 मिलियन, ठीक है। एंड रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट, देन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 12,000 मिलियन ऑफ द लेटेस्ट पीरियड। इसके नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे रखे हैं 2,800 मिलियन, ठीक है। ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है। A valuer has identified the following comparable companies along with their respective data. अब एक वैल्यूअर को अपॉइंट किया गया है इस पीएएस स्टील का वैल्यूएशन करने के लिए, और उसने कुछ कंपेरेबल कंपनियों का डेटा कलेक्ट किया है। एक कंपनी है पी लिमिटेड, एक कंपनी है क्यू लिमिटेड, और एक कंपनी है आर लिमिटेड। इनकी रेवेन्यू दे रखी है, इनकी ईपीएस दे रखी है, इनके नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे रखे हैं, और इनकी जो एवरेज प्राइस है वो आपको दी हुई है। क्या पूछा है, पीएएस स्टील की वैल्यू निकालिए किसके आधार पर, एवरेज पीई मल्टीपल ऑफ कंपेरेबल कंपनी। तो इसने पहला मेथड पूछा है, एवरेज पीई मल्टीपल। एवरेज पीई मल्टीपल मेथड इसने आपसे पूछा है पहला। आइएगा क्या बोला है इसमें अपन ने। तो हमारी स्टेप्स जो होती थी आप वो याद करो। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जितनी भी कंपेरेबल कंपनी है उनका हमें क्या निकालना है, पीई रेशो निकालना है। आइए, स्टेप 1। कैलकुलेट पीई रेशो ऑफ ईच कंपेरेबल कंपनी। ठीक है, हर कंपेरेबल कंपनी का आपको क्या निकालना है, पीई रेशो निकालना है। तो देखिए हमारे पास पी लिमिटेड, पी रेशो कैसे निकालूंगा, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। आइए, एमपीएस कितनी दे रखी है आपको, 30.64 डिवाइडेड बाय ईपीएस दे रखी है 13.08। निकाल लीजिए, 30.64 डिवाइडेड बाय 13.08, ये आ गया 2.34।
ये पी लिमिटेड का आ गया। उसके बाद दे रखी है क्यू लिमिटेड। एमपीएस अपॉन ईपीएस। क्यू लिमिटेड की एमपीएस दे रखी है 30.70, डिवाइड बाय ईपीएस है 6.35। तो ये आ जाएगा 30.70 डिवाइडेड बाय 6.35, 4.83। फिर तीसरी कंपनी है आर लिमिटेड। एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस 213.80 डिवाइड बाय ईपीएस है 30.25। 213.8 डिवाइडेड बाय 30.25, 7.07। बताइए, स्टेप वन क्लियर। जितनी भी कंपेरेबल कंपनीज हमें दी गई हैं उन सभी का हम पीई रेशो निकाल लेंगे। स्टेप नंबर टू, कैलकुलेट एवरेज ऑफ पीई रेशो। अब जितने भी पी रेशो आपने निकाले हमें उनका एवरेज निकालना है। 2.34 प्लस 4.83 प्लस 7 पॉइंट डिवाइड बाय 3 निकालिए एवरेज। 2.34, 4.83 डिवाइडेड बाय 4.75। स्टेप थ्री, कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन एवरेज पीई मल्टीपल। वैल्यू आ जाएगी अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय पीई मल्टीपल। आइए, तो कंपनी की अर्निंग्स आपको दे रखी है 12,000 इंटू 4.75 आपका पीई मल्टीपल है। तो आ गई 12,000 इंटू 4.75, तो वैल्यू आ गई 50। स्टेप फोर, कैलकुलेट वैल्यू पर शेयर। टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल वैल्यू आपके पास है
57,000 डिवाइड बाय 2800, तो शेयर की प्राइस जो आ गई आपके पास वो कितनी आ जाएगी? 20.36। ये लीजिए, क्लियर? तो ये आपका मेथड था एवरेज पीई मल्टीपल मेथड। ठीक है, कंपेरेबल कंपनीज के पीई मल्टीपल के बेसिस पर हमने क्या कर लिया? अपना वैल्यूएशन कर लिया। नाउ सेकंड, अब इसने पूछा है एवरेज प्राइस ऑब्लिक सेल्स मल्टीपल मेथड। एवरेज प्राइस ऑब्लिक सेल्स मल्टीपल मेथड। अब इस आधार पर हमें क्या करना है? वैल्यूएशन करना है। आइए, क्या स्टेप थी? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट सेल रेवेन्यू पर शेयर। कैलकुलेट सेल रेवेन्यू पर शेयर फॉर ईच कंपेरेबल कंपनी पी लिमिटेड। रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बताइए, रेवेन्यू कितनी है आपकी? 17,376, 304। ये लीजिए, ये आपके पास रेवेन्यू पर शेयर आ जाएगी। 17,376.8 डिवाइडेड बाय 304.74, 57.02। ठीक है, अब क्यू लिमिटेड के लिए निकाल लो। रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्यू लिमिटेड की रेवेन्यू है 22,406 0.10 डिवाइडेड बाय 180.22। 22,406.10 डिवाइडेड बाय
180.22, 124.33। अब आर लिमिटेड की रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, 14197.84 डिवाइडेड बाय 43.76, 14197.84 डिवाइड बाय 14197.84 डिवाइड बाय 43.76, 324.5। स्टेप 2, कैलकुलेट प्राइस ऑब्लिक सेल्स रेशो फॉर ईच कंपनी। अब हर कंपनी के लिए एक रेशो निकालेंगे, एमपीएस अपॉन सेल्स पर शेयर। एमपीएस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू पर शेयर। पी लिमिटेड के लिए, तो पी लिमिटेड की एमपीएस आपको दे रखी है 30.64 डिवाइडेड बाय 57.02, तो ये आ गया 30.64 डिवाइडेड बाय 57.02, 0.54। क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड की प्राइस है 30.70 डिवाइडेड बाय 124.33, 124.33, ठीक है, 0.25। आर लिमिटेड की प्राइस है 213.80, 324.45, ये लीजिए 213.80 डिवाइड बाय 324.45, 0.66। बताइए, क्लियर बिल्कुल। स्टेप नंबर 2, हमने हर कंपेरेबल कंपनी का प्राइस ऑब्लिक सेल्स रेशो कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट एवरेज ऑफ प्राइस ऑब्लिक सेल्स रेशो। ये जो रेशो हमने कैलकुलेट किया है, अब हम इसका क्या ले लेंगे, एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे।
ये लीजिए 0.54 प्लस 0.25 प्लस 0.66 डिवाइडेड बाय 3, तो 0.48 आपके पास आ गया। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी। समझना, अब इसने क्या वैल्यूशन सिखाया, हमारे पास प्राइस ऑब्लिक सेल्स रेशो आ गया, यानी हमारी प्राइस और सेल्स के बीच में एक रिलेशन आ गया 0.48 का, यानी हमारी कंपनी की वैल्यू हमारी सेल्स का 0.48 टाइम्स होगी। यानी अगर मेरी रेवेन्यू 1 रुपए है तो मेरी कंपनी के शेयर्स की वर्थ 0.48 है। तो इस आधार पर मैं कंपनी की टोटल वैल्यू निकाल सकता हूं। रेशो को समझना सीखो। 0.48 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू मेरी शेयर की प्राइसेस हैं, तो वैल्यू ऑफ कंपनी आ गई रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय रेशो। तो रेवेन्यू आपकी दे रखी थी 1,22,000 इंटू 0.48, ये लीजिए 58,560 मिलियन। ये कंपनी की टोटल वर्थ आ गई। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट वैल्यू पर शेयर। टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। 58,560 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे आपके पास, 43.76। नहीं सॉरी, इस कंपनी के शेयर्स थे 2800। ये लीजिए 58,560 डिवाइड बाय 2800, तो 20.91। 1,22,000 इंटू 0.48 और डिवाइडेड बाय 2800। ये आपके पास क्या आ गया, वैल्यूशन आ गया। बताइए क्लियर है बिल्कुल। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जिसमें आपसे वैल्यूशन मांगा था दो मेथड पर, एवरेज पीई मल्टीपल मेथड और प्राइस ऑब्लिक सेल्स मल्टीपल मेथड। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइएगा सॉल्यूशन नंबर 7, बहुत ध्यान से सुने। A valuer has obtained the following information regarding InfoLink Limited। आपको एक वैल्यूअर का डेटा दिया हुआ है कि आपको एक कंपनी, कौन सी कंपनी है, इन्फोलिंक लिमिटेड का डेटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, एमपीएस दे रखी है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे रखा है,
मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कैश एंड अदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू दी हुई है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट और टैक्सेस दिए हुए हैं, और नेट प्रॉफिट दिया है। इसने पूछा है कैलकुलेट द ईवी डिवाइडेड बाय ईबीआई टीडीए रेशो। सबसे पहले तो हमें रेशो निकालना है। कौन सा रेशो निकालना है? एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईबी आई टीडीए। एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईबीआई टीडीए। तो इसके लिए पहले मुझे एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या था बताइए? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश। ये आपके पास एंटरप्राइज वैल्यू आ गई, यानी ईवी। निकाल लीजिए। अब इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 3 लाख शेयर्स इंटू 20, 60 लाख। प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस आपको दे रखी है 15 लाख, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आपको दे रखा है 35 लाख, और माइनस कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी 8 लाख। ठीक है, तो बताइए क्या वैल्यू आ गई? 60 लाख प्लस 15 लाख प्लस 35 - 8, 1 करोड़ 2 लाख। ये लीजिए, 1 करोड़ 2 लाख आपके पास एंटरप्राइज वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है ईबी क्या था? ये अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सबसे पहले आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 लाख। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 लाख, प्लस टैक्स कर दो इसमें, 3,50,000, प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है 1 लाख, 1 लाख प्लस डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन।
EBI TDA 24,50,000 आपके पास ये वैल्यू आ गई। बताइए, क्लियर बिल्कुल। तो अब हम रेशो निकाल सकते हैं। रेशियो ऑफ ईवी डिवाइडेड बाय EBITDA। लीजिए, तो एंटरप्राइज वैल्यू कितनी थी? चलिए, डिवाइडेड बाय 24,50,000, 4.16। ये आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट आ गया, 4.16। अब इसने मांगा है, जो ई लिंक लिमिटेड हैज रिपोर्टेड एन EBITDA ऑफ 27 लाख एंड इज अ कंपेरेबल कंपनी ऑफ इन्फो लिंक लिमिटेड। तो एंटरप्राइज वैल्यू निकालिए ई लिंक लिमिटेड। अब देखो, इसने इसमें क्या बोला है कि जो एंटरप्राइज वैल्यू होगी वो EBITDA का 4.16 टाइम्स होगी। इस रेशो को हम रीड कैसे कर रहे हैं? आपके बिजनेस की जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो EBITDA जो है उसका 4.16 टाइम्स है। तो जिस कंपनी का हमें वैल्यूशन करना है उसकी EBITDA कितना दे रखा है? 27 लाख। तो एंटरप्राइज वैल्यू इसका 4.16 टाइम हो जाएगी। तो लीजिए, वैल्यू आ गई 27 लाख इंटू 4.16, 1,12,32,000। लीजिए, ये आपके पास क्या आ गई? वैल्यू ऑफ ई लिंक लिमिटेड आ गई। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो ये हमने एंटरप्राइज ऑब्लिक EBITDA के बेसिस पर हमने क्या निकाल लिया? अपनी कंपनी का, कंपेरेबल कंपनी का वैल्यूशन कर लिया। ठीक है, अगर यहीं पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कंपेरेबल कंपनी एक से ज्यादा दी गई है तो आप क्या करोगे? हर कंपनी का ये रेशो निकालोगे और इस रेशो का एवरेज करने के बाद उस एवरेज के बेसिस पर आप क्या करोगे? वैल्यूशन करोगे। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल?